नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष चौथे भाव, कुंडली के चौथे भाव का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। एक्चुअली में हम देखते हैं कि चौथा भाव जो हमारे कुंडली का होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो हमारे मन से संबंधित होता है। और भी कई चीज़ें होती हैं, मन होता है, माता है, भूमि, वाहन, मकान, ये सब चीज़ों को उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नीच का हो गया, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में चला गया, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में चले गया, तो उसका मतलब मन आपका ठीक नहीं होगा, ऐसा बताते हैं। या स्वराशिष है मन, या उच्च का है मन उसी में, या नीच का है, तो उसके सबके अलग अलग भाव बनेंगे। तो हम उसको भी थोड़ा देखेंगे और थोड़ा हम बहुत सारी जो अभी आजकल की जो किताबें हैं, पौराणिक भी हैं, कुछ आजकल के जो लेखकों ने लिखा है उसको भी हम लेते हैं। और ये इस प्रकार से नवम भाव, चतुर्थ भाव और लग्न भाव, ये सारी चीज़ों का जो विश्लेषण है, कुंडली के 12 भाव, 12 प्रकार की चीज़ें हमारे 12 प्रकार की चीज़ें ही नहीं, उसमें पूरे ब्रह्मांड की सामग्री आती है। लेकिन हम आपको आज सिर्फ चौथे भाव का विश्लेषण करते हैं। चौथे भाव का विश्लेषण हम करते हैं, छोटे रूप में ही हम बताएंगे आपको, उससे आपके समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ हम आपको कहते हैं कि देखिए क्या होता है कि चौथे भाव के संबंध में आपको और भी चीज़ें हैं। चौथे भाव के संबंध में आपको गीता में भी हमेशा कहा गया कि गीता का 9th चैप्टर है और 14वां नंबर श्लोक है, उसका विशद उसमें यथार्थ निश्चय का वर्णन आया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको बताएंगे समय समय पे। लेकिन आज हम आपको एक दो किताबें हैं उनका भी वर्णन करेंगे। तो आप देख लीजिए कि एक ब्रायन ट्रेसी की लक्ष्य किताब है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम अभी हमने कल भी वीडियो बनाया तो उसमें भी हमने लिखा है ऐसे ही हमने बताया है। तो उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लक्ष्य जो ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है उसमें ज़्यादा हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन माने आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तब जाके आपको सफलता मिलती है। और उसमें भी क्या है, लक्ष्य एकदम स्पष्ट उसमें लिखा है, उस किताबों के ज़रिए भी आपकी समझ में आ जाएगा और ऐसे भी आपके ज्योतिष में भी समझ में आ जाएगा कि हम लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें। तो और इसका वर्णन है जी क्या है कि एक चैप्टर है इसमें कि हमारे मानव मस्तिष्क में छिपी अलौकिक शक्ति। और उसके बाद में एक और हिशनहारा एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा मस्तिष्क की स्तर मोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। यानी हमारे मस्तिष्क में इतना पावर है कि हम किसी के भी मस्तिष्क को कैसा भी बना सकते हैं, हम उसको अनुकूल कर सकते हैं। और ये हमारे क्या होता है, और आजकल क्या पहले से भी ये चल है कि टेलीपैथी का उपयोग करने में जो माहिर हैं वो ये सब काम आसानी से कर सकते हैं। इसी का वर्णन हमारे एक बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि क्या साइबरनेटिक्स है, उसमें उन्होंने साइबरनेटिक्स मन की शक्ति, मैक्सवेल माल्टज, उन्होंने इसमें लिखा है कि ये साइबरनेटिक्स क्या होता है कि हमारा यदि उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है और क्लियर है तो फिर
आपका उद्देश्य कहीं भी हो, आपको सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि उद्देश्य ये उद्देश्य है हमारा, तो फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, वो आपका टारगेट हर हालत में पूरा हो जाएगा। कौन किसने कहा है? ये ब्रायन ट्रेसी ने भी कहा है और मैक्सवेल माल्टज ने भी कहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों किताबें ऐसा कर, और हमारा धर्म, भारतीय संस्कृति बड़ी तेज़ी से और बहुत माने उसे हम क्या कहें, माने बिल्कुल दृढ़ हो करके गीता तो पुकार कर कहती है कि आप यथार्थ निश्चय करिए। आपका यथार्थ निश्चय माने हमने आपको कल भी बताया और आज भी फिर वही हम रिपीट करते हैं कि यथार्थ निश्चय होना चाहिए इंसान का, और फिर आपको वो टारगेट अचीव होगा। अब हम अपने टारगेट को, अपने एम को, अपने गोल को यथार्थ तक कैसे पहुंचाएं? हमें उसके लिए क्या करना होगा? जैसे इसमें एक 94 पेज है, उसमें मानसिक प्रशिक्षण का ये इसमें मैक्सवेल माल्टज ने लिखा है कि एक तो इन्होंने लिखा है कितना 81 पेज में एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है उन्होंने, और 94 पेज में भी उन्होंने मानसिक प्रशिक्षण अभ्यास भी उन्होंने दिया है। तो इसे करने का मतलब है, आपको बताने का मतलब है, आपके अंदर दृढ़ता आनी चाहिए और ये होना चाहिए कि साइबरनेटिक्स यानी ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए विज़न। और इसके लिए आपको पहले हमने बताया है कि आप एक क्या करिए, एक वाइट पेपर ले लीजिए, उसमें अपने टारगेट को लिख लीजिए, और या फिर अपने आप टारगेट को लिख लीजिए और उसको पर डे आप देखिए, या आप विजन बोर्ड बना लीजिए, या फिर आप कैसे भी मतलब अपने मस्तिष्क में अपने टारगेट को रखिए, लक्ष्य बनाइए, और फिर आपको उससे अलौकिकता का जो एहसास होगा वो आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर मस्तिष्क में जो इन्होंने कहा, श्रीमती हृष्णहारा ने मानसिक शक्तियों की विवेचना करते हुए हुए सिद्ध किया है कि मस्तिष्क की तीव्र इच्छा के साथ जो भावना की जाती है उसकी शक्तिशाली विद्युत लहरें उत्पन्न होती हैं, और यह लहरें स्थिर तत्व में दौड़ पड़ती हैं और चाही हुई बात को पूरा करने के लिए परिस्थितियाँ जुटाने में लग जाती हैं। उनका यह भी मत है कि जिस वस्तु या कार्य के लिए तीव्र इच्छा की जाती है तो वे विद्युत लहरें स्थित स्थान पर, नियत स्थान पर अनुकूलता पैदा करने लगती हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांतानुसार तीव्र इच्छा में दूसरों को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति है। सारे शरीर में व्याप्त शक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित करके यदि किसी जगह उन्हें फेंका जाए तो उसका प्रहार और प्रभाव असाधारण होगा। और आगे फिर उन्होंने कहा, जिसकी जैसी मनोदशा उसे तदनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होकर रहती हैं। यहाँ पर असंभव का प्रश्न ही नहीं है। तो ये छोटा सा उनका कहना है और ये है बड़ी बात। इसी में पूरी शक्तियाँ आप, सबसे पहले कल भी हमने बताया, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि आप अपने चिंतन को, अपने ध्यान को यानी कहाँ आप लगाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को कहाँ आप लगाना चाहते हैं, उसे आप पूरी तरीके से पहले डिसाइड कर लीजिए और फिर उसको वहाँ पर आप ध्यान करिए, चिंतन करिए, जप करिए। तो इस प्रकार की चीज़ें, अब जप का माध्यम आप राम मंत्र ले सकते हो, ओम नमः शिवाय ले सकते हैं, हनुमान जी का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। जो न समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि हो सके तो आप अपनी कुंडली अवश्य बनवा लें। हम आपको बार बार कहते हैं जन्म पत्र का निर्माण अवश्य करा लें, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो यहीं से हम वीडियो का एंड करेंगे, और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब्स करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो इस प्रकार से, और हमारी जो बातों की इच्छा है, हमारा कहने का जो तात्पर्य है और हम जो करना चाहते हैं, उसमें आपका सहयोग
मिलता है तो हमें बहुत ही खुशी भी होगी। तो आप जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ये हम बार बार आपसे कहते हैं। और अंत में दिल से सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति भवतु। ओम शांति शांति।